तो स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो आज जो बात करने वाले हैं हम वो एग्रोनॉमी जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर जो ऑनर्स आपका है उसके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम का जो एग्रीकल्चर का एग्रोनॉमी का जो सिलेबस है उसके बारे में कि कितने टॉपिक्स हैं और कौन सा टॉपिक कितने लेक्चर का है, किस हिसाब से पढ़ना है, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे और क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, सारी बात करने वाले हैं। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले तो वो यहाँ से चैनल के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर को लेके एग्रीकल्चर फील्ड को लेके जितनी भी अपडेट्स वगैरह हो वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, नोटिफिकेशन वगैरह। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। उससे पहले मैं बता दूं आपको, जैसे ही आप चैनल के होम पेज पे फार्मर्स लव के होम पेज पे जाओगे, वैसे मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको एक वीडियो मिलेगा, ये वाला फर्स्ट वाला वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सिलेबस बीएससी एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो इसमें जिन भाइयों का अब की बार ऑल इंडिया कहीं पे भी एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स जो है उसके अंदर एडमिशन लिया है जिन्होंने, उसको ये वीडियो जो प्ले करेगा इसमें आपको मिलेगा कि सिलेबस क्या क्या है आपके पास, जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के अंदर आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट की लिस्ट और क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, सब्जेक्ट कोड क्या होता है, सब्जेक्ट टाइटल क्या होता है और कितने क्रेडिट होती है, सब्जेक्ट क्रेडिट क्या होता है, मतलब जो भी आपको जो बेसिक जानकारी है वो सारी कुछ समझ में आने वाली है। तो जिन भाइयों ने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है सबसे पहले इस वीडियो को प्ले करना। आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए अब आगे चलते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताऊँगा। उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, एग्रोनॉमी की जो क्लासेज हो रही है प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे, जिनको सिलेबस वगैरह सारा पता है, क्लासेज अगर लेनी है तो ये जो सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की एग्रोनॉमी की, हॉर्टिकल्चर की, बायोकेमिस्ट्री की और सॉइल साइंस की क्लासें आपको यहाँ पे रेगुलरली मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं अपन आज का वीडियो में सिलेबस की। तो ये आप देख पा रहे होंगे सिलेबस बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर जो आपका है उसके जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम है। अब देखो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, सब्जेक्ट कोड क्या है, सब्जेक्ट टाइटल क्या है, किस हिसाब से पढ़ना है, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर नोट्स वगैरह सारा मिल जाएगा। और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको ज़्यादा फोकस करने की क्यों ज़रूरत है, परसेंटेज पे क्या मायने रखता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ आपको उस फर्स्ट वाले वीडियो से पता लगेगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या चैनल के होम पेज पर आपको मिल जाएगा। बात करें एग्रोनॉमी की, तो फर्स्ट ईयर का जो एग्रोनॉमी है उसका जो सब्जेक्ट टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, क्या है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, जो आपकी शस्य विज्ञान है, शस्य विज्ञान के जो मूलभूत सिद्धांत है या जो आधार अवधारणा है उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट टाइटल। सब्जेक्ट जो कोड है आपका वो है AGRON111 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम और एग्रोनॉमी का फर्स्ट पार्ट। ये इस चीज़ को डेडिकेट करता है कि फर्स्ट 3 बार 111 लिखा है। एग्रोन का मतलब एग्रोनॉमी फर्स्ट ईयर का, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और एग्रोनॉमी का फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं सिलेबस की, तो टोटल जो आपके है वो 48 लेक्चर है, 48 टॉपिक है। एग्रोनॉमी का सबसे बड़ा सिलेबस है, प्लस 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है। 3 क्रेडिट जितने आप नंबर लाओगे जो आपकी परसेंटेज में जुड़ेंगे उससे 3 गुना नंबर जुड़ेंगे। 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है ये। टोटल जो आपके टॉपिक्स है वो 48 टॉपिक्स है और सारे टॉपिक्स, ये यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी आपको सिलेबस में, कोर्सेज हावर्स। तो मतलब ये जो फर्स्ट लेक्चर है उसको 1 घंटे की एक क्लास में कवर करना है। जितना अधिकतम अपन कर सकते हैं एवरेज उतना अपने को पढ़ना है। कि जैसे सपोज दैट एक चीज़ समझा, तो आपको टाइप्स ऑफ सीड और डोरमेंसी ऑफ सीड ये टॉपिक है, आगे दे रखा है 1 लिखा हुआ है इसमें। तो 1 घंटे के अंदर, एक क्लास के अंदर इसके बारे में आप कितना पढ़ सकते हो, अधिकतम कितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है। बाकी अगर सीड के बारे में पढ़ने बैठोगे तो आपको 5 क्लास तक भी आप पूरा नहीं कर पाओगे इतना डीपली। तो ये चीज़ अपने को ये दिखाती है कि अपने को कितने लेवल तक पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। तो जिन भाइयों को समझ में आ गई है उनको बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं समझ में आई उनको दोबारा मैं बता दिया हूँ। बाकी 48 टॉपिक है और सारे के सारे, एक खास बात है 48 के 48 सभी एक लेक्चर के हैं, मतलब 48 क्लास में आपका एग्रोनॉमी का कंप्लीट सिलेबस। और आपकी जो परसेंटेज वगैरह बनाएगी वो एग्रोनॉमी ही बनाएगी, क्योंकि ये 12th में आप पढ़ के आए हो, जेट में आप पढ़ के आए हो, जो भी एग्जाम के थ्रू आप बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हो, पढ़ के लिए हो, तो वो सारा कुछ वही बेसिक चीज़ है। थोड़ा लिखने का आपको मैं और बता दूंगा कि कॉपी को कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे आपको लिखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ पे मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। सिलेबस की बात कर लेते हैं जो मेन अपना टॉपिक है आज का। तो 48 लेक्चर है, फर्स्ट वाला देखते हैं। एग्रीकल्चर डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, 1 घंटे क्लास, मतलब
एक ही लेक्चर में इसको पढ़ना है। ये सारी क्लासें मैंने पढ़ा रखी है, जिन भाइयों ने नहीं देखा वो देख लेना। दोबारा अगर आप कहते हो तो मैं दोबारा भी आपको बहुत जल्द पूरी क्लासें सीरियल वाइज प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले मैं सारा सिलेबस इंग्लिश में आपको समझा रहा हूँ, फिर हिंदी में भी जिन भाइयों को चाहिए हिंदी में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट की एग्रीकल्चर डेफिनेशन। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन देनी है कि कृषि क्या है और कृषि का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का जीवन में क्या महत्व और कृषि क्या है। साधारण भाषा में बात करें कि कृषि एग्रीकल्चर की परिभाषा अपने को लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। बात अब एग्रीकल्चर की परिभाषा जैसे आप पढ़ते आए हो वैसे नहीं लिखनी है, कुछ अलग लेवल पे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हो आप, ना कि 11th में हो आप, और ऑप्शनल आपके पास आएगा नहीं, थ्योरी पेपर आएगा, तो किस हिसाब से आपको लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, तो वो सारा कुछ बता रखा है। जैसे कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस टाइप से आपको लिखना है लैंग्वेज, कि कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, पशुपालन, ठीक है, फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन, मछली पालन, जो सारी क्रियाएं हैं उनको सम्मिलित रूप से करते हैं, उसको कृषि कहते हैं। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि एग्रीकल्चर एक अकेला शब्द नहीं है, आप ऐसे सिर्फ लिख दो खेती करना एग्रीकल्चर कहलाता है। ये 11th तक ठीक था कि खेती करना एग्रीकल्चर कहलाता है, अभी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। बात करें सेकंड लेक्चर की, एग्रोनॉमी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है, सस्य विज्ञान क्या है, सस्य विज्ञान के स्कोप क्या क्या है, इसका आगे क्षेत्र क्या क्या है, ये चीज़ अपने को लिखनी है। मीनिंग क्या है, अब सीधी अगर बात करें एग्रोनॉमी की तो अपन लिख सकते हैं मृदा प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन, ठीक है, सोइल मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन, इसको एग्रोनॉमी बोल सकते हैं। पर आपको 1 नंबर की परिभाषा आती है तो ये चीज़ नहीं लिख के आनी, फर्स्ट ईयर के लेवल से लिख के आना। कैसे लिख के आना वो बता रखा मैंने क्लासेज में, तो आप वहाँ जाके एक बार देख लेना। बात करें थर्ड टॉपिक की, टाइप्स ऑफ सीड्स, बीज के प्रकार और बीज सुसुप्तावस्था के बारे में बात करें। फोर्थ टॉपिक वेजिबिलिटी ऑफ सीड्स, सीड और सीड ट्रीटमेंट, बीज की जो जीवन क्षमता उसके बारे में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं वो चीज़ हो गई। बीज की ओज जो होती है वो हो गई, और बीज उपचार हो गया। 5th नंबर पे सोइंग मेथड्स, डेप्थ, प्लांट डेंसिटी, बुआई करने की विधियाँ, ठीक है, उनकी गहराई कितनी रखेंगे और पादप सघनता जो है वो कितनी रखनी है, उसमें सूत्र के द्वारा पढ़ना है आपको, ठीक है। 6 नंबर पे नर्सरी बेड एंड ट्रांसप्लांटिंग, नर्सरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और ट्रांसप्लांटिंग जो करते हैं पौध को, कौन सी पौध को कितने समय के बाद करते हैं, कैसे तैयार करते हैं। नर्सरी बेड जो होता है वो कितने प्रकार की होती है, उठी हुई, धसी हुई और समतल क्यारी, ठीक है, वो सारा इसी में आएगा। 7 नंबर का अपन देखते हैं क्रॉप डेंसिटी एंड जो पादप सघनता है उसके बारे में, क्रॉप डेंसिटी। 8वां देखोगे ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, अधिकतम जो पादप सघनता है एक खेत में 1 हेक्टेयर के लिए अपने ज्वार के अधिकतम कितने पौधे होने चाहिए कि अच्छा उत्पादन हो, वो चीज़ है इसमें। 9th नंबर पे देखोगे टिलेज डेफिनेशन, टिलेज क्या होता है, भू परिष्करण क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ टिलेज इंक्लूडिंग मीनियम एंड नो टिलेज, क्या होता है, भू परिष्करण क्या होता है वो चीज़ देखनी है। भू परिष्करण के प्रकार देखने हैं, अधिकतम और बिल्कुल न्यूनतम जो टिलेज होता है, अधिकतम भू परिष्करण और न्यूनतम भू परिष्करण, और जीरो भू परिष्करण किसको बोलते हैं, शून्य भू परिष्करण किसको बोलते हैं, वो चीज़ आपको देखनी है। तो ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से बहुत ईजी लैंग्वेज में विद नोट्स आपको करवा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट मिलेगी ना आपको, उसमें सारा कुछ मिल जाएगा, चेकआउट करना आप। 9th हो गया। 10th नंबर का टॉपिक देखते हैं, टिल्थ डेफिनेशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ। टिल्थ किसको बोलते हैं, टिल्थ किसको बोलते हैं, मृदा की जो अच्छी दशाएं होती है, भौतिक दशाएं, उसको टिल्थ बोलते हैं। ये चीज़ हो गई टिल्थ की डेफिनेशन। कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ, जो अच्छी भूमि है जिसकी भौतिक दशा अच्छी है उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे उनके बारे में अपने को लिखना है। बहुत ईजी सिलेबस है, फंडामेंटल चीज़ें सारी, ज़्यादा डीपली कुछ नहीं है, और एक एक लेक्चर की क्लास है, 3 क्रेडिट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थोड़ा सा डीपली इसको पढ़ लोगे ना आप, थोड़ा सा ध्यान लगा के 2 घंटे भी अगर इसको पढ़ लोगे ना, बहुत अच्छी आपकी OGP परसेंटेज हो जाएगी। 12 नंबर पे देखते हैं, 11 पे क्रॉप न्यूट्रिएंट्स, जो आपके फसल जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ना है, इनका क्लासिफिकेशन आपको देखना है। ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से करवा रखा है, कभी नहीं भूलोगे, सुपरवाइजर के लिए भी और भी आगे वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से। न्यूट्रिएंट्स मोबिलिटी इन प्लांट्स, जो पोषक तत्व है उनके पादपों के अंदर गतिशीलता के बारे में देखना है। 13 नंबर का देखना फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, जो प्राथमिक पोषक तत्व है NPK, ये कौन से हैं, प्राथमिक है, और CMGS देते हैं, और जो CHO वो संरचनात्मक पोषक तत्व है। तो अपने को क्या पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ डेफिशिएंसी, जो NPK हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके क्या क्या लक्षण है, इनकी कमी हो गई तो क्या लक्षण प्रदर्शित करेगा, इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स लक्षण बोलते हैं इसको, ठीक है। 14 नंबर पे देखोगे मैन्यूर्स टाइप नेचुरल कॉन्टैक्ट, खाद के बारे में। 15 नंबर पे ग्रीन मैन्योर्स और कंपोस्ट, हरी खाद और कंपोस्ट के बारे में देखना है। 16 नंबर पे फर्टिलाइजर और INM के बारे में देखना है, ठीक है। 17 नंबर पे देखोगे न्यूट्रिएंट्स यूज एफिशिएंसी, पोषक तत्व जो दक्षता है, उपयोग दक्षता है, उसके बारे में देखना है। बहुत अच्छे से करवा रखे हैं मैंने, एक ही क्लास में आपके 4-4 लेक्चर करवा रखे हैं, जैसे 48 टॉपिक और 48 क्लास हो गई।
तो ऐसी भी क्लासें हैं, जैसे एक ही क्लास में आपके 1 से 4 तक करवा दिया, दूसरी क्लास में आपके 8 से 9 तक या 12 तक करवा दिया, जो भी है सेम टॉपिक है उनको सेम तरीके से करवाया हुआ है एक जगह पढ़ा के। नेक्स्ट देखते हैं 17 पे, न्यूट्रिएंट्स यूज एफिशिएंसी। 18 वाला इरिगेशन का हो गया। अब जैसे इरिगेशन डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, सिंचाई क्या है इसकी परिभाषा दीजिए और सिंचाई के उद्देश्य क्या होता है। सिंचाई क्या होता है कि फसल को कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। सिंचाई का उद्देश्य क्या है, उसकी जो जल मांग है उसकी पूर्ति करना। अब जब फसल लगाई है हमने तो उससे उत्पादन लेना, तो अच्छे उत्पादन लेने के लिए, उसका जीवन चक्र पूरा करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो सारे यहाँ पे लिखने होते हैं। बहुत इजी पेपर आता है। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, पुराने पेपर है, वो भी आपको मिल जाएंगे चैनल के पेज पे, आप चेक करना। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर पे, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड राजस्थान। जो सिंचाई के जो जल स्रोत है वो कौन कौन से हैं, जल स्रोत कौन कौन से हैं, और इरिगेशन डेवलपमेंट सिंचाई का विकास के लिए राजस्थान और भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है वो चीज़ देखने। 20 पे देखना है सॉइल मॉइस्चर, जो सॉइल की नमी है, मृदा जो नमी है और मृदा जो जल है 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा है, कौन सा पौधों को प्राप्त है, किस दबाव पे प्राप्त है, वो सारा इसके अंतर्गत आएगा। 21वें देखोगे क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट एंड फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इट, कि फसल की जल मांग, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। क्रॉप, एक चीज़ बताऊँ, फसल किसको बोलते हैं, एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो, वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट पढ़ रहे हो, जिसमें पहला शब्द ये है कि फसल उत्पादन लेना, मृदा का प्रबंधन करते हुए। अकेला फसल उत्पादन लेना नहीं, मृदा का प्रबंधन करते हुए फसल का उत्पादन लेना होता है। तो ये चीज़ आप मेरे को बताओ कि फसल किसको बोलते हैं। जिन जिन भाई को पता है वो फसल क्रॉप की डेफिनेशन मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोगे, सबकी कमेंट में चेक करूँगा, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में मेरे को डेफिनेशन दोगे क्रॉप की, सबकी कमेंट्स में चेक करूँगा। जो भाई सही लिखेगा उसकी कमेंट्स को मैं टैग कर दूँगा, ठीक है। फिर एंड में, वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा क्रॉप की डेफिनेशन आपको। इतने दिन हो गए एग्रीकल्चर पढ़ते, किस किस की सही है। नेक्स्ट देखते हैं 22वां, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। किस मीनिंग ऑफ डिफरेंट अप्रोच ऑफ शेड्यूलिंग इरिगेशन इन फील्ड क्रॉप्स। सिंचाई की जो मुख्य जो समय है, निर्धारण की विधियां हैं, वो चीज़ें अपने को देखनी है। और क्यों उसी टाइम क्यों करते हैं, क्रांति का अवस्था जो क्रिटिकल स्टेज होती है उसी टाइम क्यों करते हैं, और क्रिटिकल स्टेज क्या होती है, वो सारा कुछ देखना है। 23 नंबर पे आप देख सकते हो सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, बॉर्डर, फेरो, चेक बेसिन एंड बेसिन मेथड। सतही सिंचाई की विधियाँ, इसका हिंदी में क्या है, सतही सिंचाई। हिंदी में भी अभी बताऊंगा, जिनको हिंदी में समझ में आता है। बॉर्डर, फेरो, कुंड विधि, ठीक है, क्यारी विधि, ये बेसिन विधि, इन्हीं को बोलते हैं। 24 नंबर पे देखोगे, अब ये यहाँ से देखो, एक चीज़ बता दूँ, कितने नंबर से लेके आपके ये 18 से लेके और ये 28 तक नहीं 27 तक, ठीक है, 28 तक पूरा जो टॉपिक है वो इरिगेशन और वाटर से संबंधित है। तो ये सारे टॉपिक एक ही लेक्चर में पूरा हो जाएगा। जैसे 2 घंटे क्लास उसमें कंप्लीट करवा दिया, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें, फिर आप लिख लोगे। आपको इतना बता देंगे कि इतना आपको शब्द आ रहा है तो उससे किस प्रकार से आंसर देना है, किस प्रकार से कॉपी आपको भर के आनी है। तो कौन से टॉपिक की बात कर रहे थे अपन, 24वें की स्प्रिंकलर एंड ड्रिप मेथड, जो आपका सिंचाई की फव्वारा विधि और ड्रिप विधि है उनके बारे में, इनके लेआउट के बारे में बात करना है, इनकी जो क्षमता है उसके बारे में, इनके एडवांटेज और लिमिटेशन क्या क्या है, इनके लाभ क्या क्या है, और इनकी जो सीमित है वो क्या क्या है, इनकी हानियाँ क्या हैं, कौन सी में काम में ले सकते हैं, क्या इनका दबाव प्रेशर रखते हैं, वो सारी चीज़ें, लाभ हानि सारा देखना पड़ेगा। 25 नंबर का हमने देख लिया, इरिगेशन एफिशिएंसी डिफरेंट टर्म्स एंड द इम्पोर्टेंस। इरिगेशन एफिशिएंसी, सिंचाई दक्षता क्या होती है और सबसे ज़्यादा सिंचाई दक्षता किसकी है, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट सारे। 26 नंबर पे देखेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता जिसको बोलते हैं, जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक कौन सी फसल की है, कौन सी फसल कितने लीटर पानी में कितना कार्बनिक पदार्थ तैयार करती है, कितना उत्पादन दे पाती है, वो चीज़ होती है। यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा टॉपिक्स बता रहा हूँ, बाकी कहाँ से पढ़ना है देखो, जिन भाइयों के पास नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वहाँ से भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास जो भी नोट्स हैं, आपने यूजी की तैयारी के लिए, जो इस आपने बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, इस एग्ज़ाम दे के लिया होगा कुछ, उसकी तैयारी के लिए है, जो आपके पास 12th और 11th की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। जिसके पास राजस्थान बोर्ड के वो पढ़े, जिसके पास एनसीईआरटी के वो पढ़े, तो ये सारे टॉपिक उसमें एज इट मिल जाएंगे आपको। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, नोट्स वगैरह नहीं हो, कॉलेजेस की क्लासेस नहीं लग रही हो, जो भी हो तो वो देख लेना एक बार। बाकी मेरे को कमेंट करके बताना, जितना मेरे से हो पाएगा आपकी हेल्प करूँगा मैं। नेक्स्ट 27 इरिगेशन वाटर क्वालिटी, जो सिंचाई का जल है उसकी क्या अपने पास क्वालिटी होनी चाहिए, कितना उसमें लवणीयता होनी चाहिए, कितना % क्या होना चाहिए, वो सारा आएगा। 28 मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ इफिशिएंसी यूज ऑफ पोर वाटर क्वालिटी, ठीक है, जो कम क्वालिटी का पानी है उसको किस प्रकार तैयार करके अपन अच्छा काम में ले सकते हैं। 29 देखोगे एग्रीकल्चर ड्रेनेज, ठीक है,
डेफिनेशन, जो जल ड्रेनेज, किसको हिंदी में ड्रेनेज को क्या बोलते हैं, जल को बाहर करते हैं खेत से, उसको बोलते हैं। ठीक है, इसका शब्द याद नहीं आ रहा हिंदी मेरे को। 30 नंबर पे अभी हिंदी में भी बताऊंगा आपको, ग्रो एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, फसल जो है क्रॉप्स, देखो बार बार क्रॉप्स आ रहा है, क्रॉप्स की डेफिनेशन मेरे को आप कमेंट्स बॉक्स में दोगे, बाकी वीडियो के एंड में मैं आपको खुद बता दूंगा क्रॉप की। 31 नंबर पे देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रो एंड डेवलपमेंट, जो फसलें हैं कौन कौन से कारक हैं जो उनकी वृद्धि को और उनके विकास को, डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उसमें तापमान, नमी, जलवायु, प्रकाश, पानी, सारा कुछ आता है। प्लांट हाइड्रोटाइप्स 33 नंबर पे देखोगे, क्रॉप रोटेशन एंड इट्स प्रिंसिपल, जो फसल चक्र होता है, हिंदी में क्रॉप रोटेशन को फसल चक्र बोलते हैं। फसल चक्र क्या है, कौन सी फसल के बाद में कौन सी फसल होती है, इसके क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो चीज़ पढ़नी है। 34 पे देखोगे, एडप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स। 35 क्रॉप मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, क्या है ये, टेक्नोलॉजी इन प्रॉब्लमेटिक एरियाज, जो मतलब समस्याग्रस्त जो क्षेत्र हैं उनके अंदर फसलों को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग ऑफ क्रॉप्स 36 देख सकते हो, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, इनकी कटाई और जो थ्रेसिंग है उनके बारे में पढ़ना है अपने को। वीड, अब ये देखो 37 से लेके लगभग आपको कितने तक, पूरे 47 तक की, लगभग 47 तक लगभग ही सारा जो है ना ये यहाँ से वीड वाला ये सारा खरपतवार से संबंधित है, और ये पूरा 2 ही क्लास में पूरा कंप्लीट करवा देंगे। क्या क्या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार देख लेते हैं। वीड की डेफिनेशन अपने को देखनी है, खरपतवार की हार्मफुल और बेनिफिट इफेक्ट्स इसके देखने हैं, क्लासिफिकेशन इसका देखना है कि खरपतवार जो होता है वो क्या होता है। फसल के अंदर अवांछित पौधे जो उगाते हैं उनको खरपतवार बोलते हैं, या वे पौधे जो बिना बोए उगाते हैं, या फिर दूसरी परिभाषा की बात करें वीड की, तो वे पौधे जो फसल में उगाते हैं और किसान को लाभ की तुलना में हमेशा हानि पहुंचाते हैं, या जिनको नहीं उगना चाहिए था वहाँ उग जाते हैं। ये सारी इसकी वीड की डेफिनेशंस है। और क्या क्या देखना है डेफिनेशन के अलावा अपने को, इसकी लाभ क्या है, इसकी हानियाँ क्या है, और इसका वर्गीकरण देखना है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले, रबी वाले। ये इकोलॉजी ऑफ वीड्स, इनकी जो क्या है इकोलॉजी क्या है, वीड क्रॉप वीड कंपटीशन कॉन्सेप्ट्स एंड एलोपैथी, कि अगर खरपतवार फसल में उगेगा तो उसका फसल के साथ क्या कंपटीशन रहेगा, क्या प्रतिस्पर्धा रहेगी, उसके बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ वाटर, जल के साथ क्या प्रतिस्पर्धा रहेगी, ठीक है। फिजिकली एंड कंट्रोल मेथड ऑफ वीड्स कंट्रोल, ठीक है, कि कौन सा भौतिक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक और सस्य वैज्ञानिक उपाय, कल्चरल जो मेथड है उनके बारे में पढ़ना है। केमिकल मेथड अपने को पढ़ना है, बायोलॉजिकल मेथड अपने को पढ़ना है, इसके जीवों के द्वारा कैसे इसका नियंत्रण किया जाएगा। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट IWM, जिसको बोलते हैं IWM इंटीग्रेटेड, कि इस प्रकार से अपन खरपतवार नियंत्रण करें कि जो अपने को किसान को नुकसान भी ना हो, अधिक खर्चा भी नहीं लगे, और उसकी बचत भी हो जाए, और फ्यूचर के लिए भी नुकसान ना हो, फसल को भी हानि ना पहुंचे, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें 45 इंट्रोडक्शन टू हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का इंट्रोडक्शन देखना है अपने को, एडवांटेज देखने, इसके लिमिटेड्स देखनी है, इसके यूज़ देखने, किस प्रकार से यूज़ करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स, इनका वर्गीकरण देखना है अपने को। इसके अंदर वो आता है कि संकरी पत्ती वाले पे कौन सा यूज़ करना है, कौन सा संपर्क है, कौन सा सेंसिटिव है, वो चीज़ आती है इसमें। 47 पे देखना है हर्बिसाइड सेंसिटिविटी एंड रेसिडेंस, और एलिलोपैथी क्या होता है, ये चीज़। तो ये 48 टॉपिक्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं लिंक दूंगा उसमें भी आपको मिल जाएंगे। एक बार जिन भाइयों के पास नहीं स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी 11th-12th की बुक से इनको रीड करें, तो आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। बाकी फिर मैं हिंदी में और बता देता हूँ एक बार आपको। ये 12 तक हो गए हैं, अब 12 से आगे का देख लो आप। ये 13 से 25 तक, ये 29 से 40-41 तक हो गया, और ये लास्ट वाले हो गए। तो ये तो बात हो गई अपना एग्रोनॉमी का कंप्लीट सिलेबस। टोटल 48 क्लास है, ओनली 48 टॉपिक है और 48 क्लास है, हर क्लास एक टॉपिक की है। और वैसे अगर बात करें, मैं आपको करूँगा आधा उससे ज़्यादा करवा रखा है, मिल जाएगा, तो लास्ट इसको अपन कर लेंगे 18 या 20 क्लास में, क्योंकि आपने देखा लास्ट के 7-8 टॉपिक एक जैसे हैं। फिर इरीगेशन है, मेन चीज़ आपको बताऊँ, सोइल है इसके अंदर थोड़ी सी, तो ठीक है सोइल का अलग से दे रखा है। बाकी खरपतवार, सिंचाई, पोषक तत्व और जनरल एग्रीकल्चर का जो है, एग्रोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, स्कोप मीनिंग क्या है, उसके बारे में, इसमें ही आपका लगभग एग्रोनॉमी का 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई इंग्लिश की। अब बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। तो ये देखो, जिनको समझ में नहीं आया था वो हिंदी में देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को भी बहुत टाइम हो गया तो पूरा हिंदी वर्ड्स जो है याद नहीं रहते। ये कृषि की परिभाषा और कृषि का महत्व, ये देखो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। सेकंड है एग्रोनॉमी का अर्थ, एग्रोनॉमी का दायरा, स्कोप को दायरा बोलते हैं हिंदी में।
थर्ड पे देख सकते हैं बीज के प्रकार और बीजों की सुसुप्ता होता, सीड डोरमेंसी एंड सीड टाइप्स, बीज की वेजिबिलिटी के बारे में था, और सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार, बुआई के तरीके, गहराई और पौधों का घनत्व है, नर्सरी बिस्तर और प्रत्यारोपण। अब बेड का बिस्तर कर दिया हिंदी, नर्सरी बेड जो होता है 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सॉरी, अरे छींक आ रही थी। 7 नंबर पे देखते हैं फसल घनत्व और ज्यामिति। सॉरी। 8 नंबर पे देखते हैं इष्टतम पौधों की आबादी। 9 पे देखते हैं जुताई, टिलेज की परिभाषा, न्यूनतम, ठीक है, और बिना जुताई सहित जुताई के प्रकार। टिलेज क्या है, टिलेज के टाइप्स क्या है, जीरो टिलेज क्या होता है, मिनिमम टिलेज क्या होता है, टिलेज के जनक कौन है, वो सारा कुछ बहुत अच्छे से टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं। टिल्थ की परिभाषा और अच्छे टिल्थ की विशेषताएं। 11वां देखोगे फसल पोषक आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अब ये पोषक तत्वों वाले चल रहे हैं यहाँ से, फिर ये खाद वाले टॉपिक आ गए, ठीक है। पोषक तत्वों की गतिशीलता, प्राथमिक पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, खाद प्रकार, सामग्री, ये देख सकते हो आप पोषक तत्वों वाले। फिर ये यहाँ से सिंचाई इसका स्टार्ट हो गया है, यहाँ से पोषक तत्व ऐसे नीचे से सिंचाई का परिभाषा और उद्देश्य, भारत और राजस्थान में जल संसाधन और सिंचाई का विकास, मृदा नमी स्थिरांक, फसल की जल आवश्यकता, इसको प्रभावित करने वाले कारक, खेत की फसलों में सिंचाई, और ये पता नहीं शेड्यूलिंग। ये जो है सिंचाई के आपके क्रांतिक अवस्था वाला है। सिंचाई के सतही तरीके, चेक बेसिन विधियाँ, छिड़काव और ड्रिप तरीके का लेआउट, यह है फंवारा और ड्रिप के जो लेआउट है उसका। सिंचाई दक्षता, जल उपयोग दक्षता, WUE, पौधों की वृद्धि, खराब गुणवत्ता वाले पानी के, ये टॉपिक जो मैंने बताया था लवणीय पानी वाला, खराब गुणवत्ता वाले पानी के कुशल उपयोग प्रदान शामिल है। मतलब हिंदी थोड़ा अजीब सा शब्द लगते हैं अभी। कृषि जल निकास की परिभाषा, जल निकास के विभिन्न तरीके, जल निकास बोलते हैं उसको, वाटर ड्रेनेज तो था, उसको जल निकास बोलते हैं। जल निकास उसको बोलते हैं खेत के अंदर आवश्यकता से अधिक जो पानी होगा उसको बाहर निकाला जाता है, उसको जल निकास बोलते हैं। उसकी विधियों के बारे में अपने को पढ़ना है, विभिन्न तरीके, टाइप्स ऑफ वाटर ड्रेनेज जो है उसके बारे में, कि सतही है या भूमिगत है, अधोसतही है, वो चीज़ बात करनी है। 30 देखोगे फसलों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक में जलवायु वगैरह आती है। पौधों की विचारधारा, फसल चक्र और उसके सिद्धांत, फसलों का अनुकूलन और वितरण, समस्याग्रस्त क्षेत्रों में फसल प्रबंधन, फसलों की कटाई और गहराई, यह क्या है, मौसम की परिस्थिति, मतलब हिंदी में थोड़ा कुछ अलग सा दिख रहा है, बाकी आप ये देख लो। खरपतवार वाला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 37 से लेके 48 तक पूरे 10 के 10 इसमें आते हैं। खरपतवार का प्रजनन, बीज प्रसार, कि खरपतवार कैसे फैल रहा है, ठीक है, पानी के द्वारा, पशुओं के द्वारा और यंत्रों के द्वारा, वो सारा कुछ इसी में आता है। विदुषी के द्वारा, वायु द्वारा, खरपतवार के नियंत्रण, बहुत और जो सच्चे वैज्ञानिक उपाय हैं, कल्चरल मेथड है वो। खरपतवार नियंत्रण, रासायनिक उपाय, जैविक उपाय में जो मित्र कीट वगैरह हैं आपके, उनका यूज़ किया जाता है। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन, हर्बिसाइड्स का परिचय, हर्बिसाइड्स के फायदे, सीमें, शाकनाशी का वर्गीकरण, एलोपैथी। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया है। तो जिन भाइयों को नहीं पता था उनको पता लग गया कहाँ से पढ़ना है, मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तो यहाँ पे जाके एक बार देखना इस वीडियो को। और ये जो सेकंड दिख रहा है BSc एग्रीकल्चर, इसमें आपका एग्रोनॉमी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 लेक्चर कंप्लीट हो रहे हैं। 18 मिनट का वीडियो है। इसके डिस्क्रिप्शन में 4 लिंक है, वहाँ से आपके चारों क्लास कंप्लीट हो जाएगी। बात करें प्ले लिस्ट की, तो प्ले लिस्ट में जाओगे, ये आपके सेकेंड ईयर का है। बाकी ये जो प्ले लिस्ट आपको मिलेगी, इसमें BSc फर्स्ट ईयर के कंप्लीट प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह आपको मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा, जितनी मेरे से हो पा रही है उतनी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरे को एक बार यहाँ ये जो चीज़ है, इसको आप यहाँ पर रेड आएगा, उसको कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और मेरे को कमेंट करके ये बताओगे कि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो अपना सिलेबस एनालिसिस करना है। तो एग्रोनॉमी का हमने कर लिया, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ हॉर्टी, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का तो सिलेबस एनालिसिस भी कर लेंगे। बाकी आपका 85% सिलेबस मैंने करवा रखा है, कंप्लीट करवा रखा है चैनल के पेज पे हॉर्टिकल्चर का। बात करें सोइल साइंस का, तो सोइल साइंस का भी करवा रखा है। एग्रोनॉमी की बात हो ही गई है, तो बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, आपके मैथ थोड़ी हार्ड पड़ेगी, तो उनका इसमें इस वीडियो के अंदर दे रखा है किस विद्यार्थी को क्या पढ़ना है। तो मेरे को कमेंट करके बताना, कुछ भी डाउट हो BSc एग्रीकल्चर को लेके, आपको कुछ भी डाउट होना तो मेरे को कमेंट करना, सबका रिप्लाई करूँगा। नीचे लिंक दे रहा हूँ इंस्टाग्राम की, वहाँ पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आप मेरे को DM कर सकते हो। जितना मेरे से हो पाएगा आपके लिए अवेलेबल हूँ, आपका सपोर्ट करूँगा। बाकी सभी भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने एग्रीकल्चर फील्ड ले लिया है आखिरकार,
और बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। तो इस वीडियो को जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं सबके साथ शेयर करना। एक चीज़ क्रॉप की परिभाषा मेरे को याद आ गई है, आपको बता देता हूँ कि क्रॉप या फसल किसे कहते हैं। कि पौधों का ऐसा समूह, पौधों का ऐसा समूह, समान पौधों का, ठीक है, एक पौधा आपने उगा लिया गेहूं का, उसको फसल नहीं बोले जाएगा। कि पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, अपने यूज़ के लिए उगाता है। उसमें क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, फसल उगा ली, ठीक है, मैंने गेहूं के बहुत सारे पौधे उगा लिए, पौधों का ऐसा समूह उगा लिया गेहूं का, तो उसको मैं किसी भी रूप में अपने उपयोग के लिए यूज़ में ले रहा हूँ, ठीक है। या तो मैं उसको मंडी में बेच के जो फाइनेंशियली यूज ले रहा हूँ, या फिर उसको उसका जो चारा है वो पशुओं को खिला के पशुपालन कर रहा हूँ, या जो गेहूँ प्राप्त हुआ है अन्न उसकी थ्रेसिंग करवा के उसको मैं खाने के काम ले रहा हूँ। तो दोबारा से परिभाषा को सुनना, ये मैंने समझा है कि पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। तो जिन भाइयों ने समझ में आ गया है बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को कमेंट करके बताना आगे क्या सिलेबस एनालिसिस करते हैं। पहले एक बार जो आपके मेन सब्जेक्ट है 4-5 उनका, फिर क्लासेस रेगुलर करेंगे। जो क्लासेज हो रखी है वो तो हो ही रखी है, बाकी इसके अलावा नोट्स वगैरह का लिंक सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेकआउट करो। जिसको कोई दिक्कत है वो कमेंट करो, मैसेज करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करना और फुल शेयर करना। थैंक यू।